सदन तक आए थे। उम्मीद थी कि सदन चलेगा तो मुद्दों को रखेंगे और मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज अंतिम दिन है और आज ऐसे में उम्मीद थी कि आज कम से कम सदन चले, लेकिन जैसा हंगामा देख रहे हैं हमें लगता है आज भी सदन कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसे में लाखों लोग इस बार के सदन से तो निराश हो जाएंगे। अगर इस राज्य में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो विस्थापितों का मुद्दा है, चाहे वह नगरी का मुद्दा हो या बड़का गांव का मुद्दा हो या झरिया सिंदरी या फिर बाघमारा का मुद्दा हो। सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़रूरी मुद्दा अगर इस राज्य में है तो विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा आज इस राज्य में ऐसा है जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शोषण होता था, लाठी के जोर पे ज़मीन लेना। अगर आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो रात 2 बजे 4 बजे रात अपराधी की तरह आपको घर से उठा कर ले आना, दबाव बनाना, केस मुकदमों में फंसा देना। अब तो प्रेम महतो के घटना को पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से एक विस्थापित नौजवान जो अप्रेंटिस करने के बाद ज़मीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा था और सीधे कपार पर निशाना लगाकर गोली मारा, विश्वास अपनी गोली। यूपीए के लोग प्रदर्शन कर रहा कि वोट लूटने का काम कर रहा था मोदी जी, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि पूरा वोट ही लूट लिया गया है। जो छात्र चुनाव होता था उसको पूरा खत्म कर दिया गया है और छात्र का जो बात रखने का तरीका था उसको भी बंद कर दिया गया है। डीसी द्वारा जो नियुक्त किया जा रहा है उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। तो विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और वैसे में देखिए सीधे तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं जहाँ की लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से हाथों में तख्तियाँ लेकर भाजपा के विधायक जो है कल जिस तरीके से विश्वविद्यालय जो विधेयक पारित हुआ है विधानसभा से उसका विरोध हो रहा है। छात्र संघ के चुनाव को लेकर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में जो है वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं सरकार के पे जो है सवाल खड़े कर रही है। हालांकि सरकार के जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद के विधायक हैं उनका आरोप है कि वोट चोरी जैसे मामले SIR के मामले को घेरते हुए नजर आ रही है, लेकिन संविधान के उल्लंघन और वोट चोरी के मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे विधायक जो है एक दूसरे पार्टी पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों का क्या कुछ जवाब है या कुछ आप देखिए, वही विपक्ष के विधायकों का क्या कुछ कहना है वह भी आप देखिए। तो डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करना होगा यह नारे लेकर आजसू के इकलौते विधायक जो है मांडू के तिवारी महतो वह धरने पर बैठ गया है विधानसभा के आज अंतिम दिन सत्र के। भाजपा के तमाम विधायक देखिए किस तरीके से जो है नारेबाजी लगा रहे हैं। राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप बंद करो, अटल बिहारी जी का पूरा देश करता है सम्मान, झारखंड की सरकार ने किया उनका अपमान। यह नारों के साथ जो है भाजपा के तमाम विधायक देखिए किस तरीके से जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और अब भी सूर्या हांसदा के जो है मुद्दे गरमाए हुए हैं। लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर मुद्दों को लेकर सदन तक आए थे। उम्मीद थी कि सदन चलेगा तो मुद्दों को रखेंगे और मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज अंतिम दिन है और आज ऐसे में उम्मीद थी कि आज कम से कम सदन चले, लेकिन जैसा हंगामा देख रहे हैं हमें लगता है आज भी सदन कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसे में लाखों लोग इस बार के सदन से तो निराश हो जाएंगे। विस्थापितों की मांग को लेकर टी-शर्ट देखिए मेरा मानना है कि आज अगर इस राज्य में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो विस्थापितों का मुद्दा है, चाहे वह नगरी का मुद्दा हो या बड़का गाँव का मुद्दा हो या झरिया सिंदरी या फिर बाघमारा का मुद्दा हो। सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़रूरी मुद्दा अगर इस राज्य में है तो विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा आज इस राज्य में ऐसा है जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शोषण होता था, लाठी के जोर पे ज़मीन लेना। अगर आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो रात 2 बजे 4 बजे रात अपराधी की तरह आपको घर से उठा कर ले आना, दबाव बनाना, केस मुकदमों में फंसा देना। अब तो प्रेम महतो के घटना को पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से एक विस्थापित नौजवान
जो अप्रेंटिस करने के बाद जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा था और सीधे कपार पर निशाना लगाकर गोली मारा, विषय से अपनी गोली मारा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस राज्य का क्या हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है सबसे ज्वलंत मुद्दा विस्थापितों का मुद्दा है, उसका निराकरण कम से कम करना चाहिए। और बिल्कुल केवल ये लोग विभागीय कार्रवाई का आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। पिछले सत्र में ही माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी ने कहा था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा और जो विस्थापित समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। के लिए सारे विधायक, ये देखिए आंसू के इकलौते विधायक जो है नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। चैनपुर एवं कर्मा को प्रखंड बनाया जाए और डारी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल किया जाए, यह मांग लेकर जो है तिवारी महतो जो है बैठ गए हैं। हाँ मांग लेकर बैठ गए। ठीक, आज भी हंगामे हर वाला पेपर हो छोटा, आज भी हंगामे आज भी सदन नहीं चलेगा। आज जो मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव कराने के लेकर जो सदन में बिल पास किया बीसी द्वारा नियुक्ति का, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आज छात्र द्वारा तमाम यूनिवर्सिटियों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन है। आप अभी यूपीए के लोग प्रदर्शन कर रहा है कि वोट लूटने का काम कर रहा था मोदी जी, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि पूरा वोट ही लूट लिया गया है। जो छात्र चुनाव होता था उसको पूरा खत्म कर दिया गया है और छात्र का जो बात रखने का तरीका था उसको भी बंद कर दिया गया है। बीसी द्वारा जो नियुक्त किया जा रहा है उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। चुनाव, हर कॉलेज में चुनाव होना चाहिए और जो बीसी द्वारा नियुक्त किया है उसको रद्द किया जाए। तो देखिए छात्र संघ के चुनाव को लेकर जो है पांडु के विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। लगता है कि सत्र ऐसे में चल पाएगा, कोई मुद्दे आ पाएंगे? सत्र तो क्यों जांच इसलिए चलेगा जब संवैधानिक का हत्या हो रहा है। अभी सूर्या हंसदा की जांच हम लोग सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, तब से नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों चलेगा? क्या चीज के लिए क्यों चलेगा? आज भी आप लोग हाँ, हम लोग भी करेंगे। तो आज भी लगातार विरोध देखने को मिलेगा। आप देखिए कि जमुआ के विधायक मंजू देवी ने क्या कुछ देखिए, कांके के विधायक सुरेश बैठा भी पहुंच गए विधानसभा, अंतिम दिन है आज, क्या कुछ कर जी कोई बात नहीं, शहीद हो गए। बैठा जी, बोलिए क्या कहेंगे? आज अंतिम दिन में विरोध हो रहा है। दादा आपका विरोध हो रहा है, जबरदस्त पुतला दान हुआ है कांके चौक पे कल। जो अच्छा काम करता है उसका ही पुतला जलता है। अच्छा काम करने वाले पुतला बोल रहे कि आप सरकार के साथ है, विस्थापितों और रैयतों के साथ नहीं है, मूलवासियों के साथ। सारी चीज़ों को मैं बता दिया हूँ पहले से ही कि ज़मीन अभी भी और अब तक बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पे अंकित है, अर्जित है। इसलिए हम सरकार के साथ खड़ा है और हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो राज्य के हित में ना हो। हम राज्य के हित की बात करते हैं। लेकिन यही सवाल तो उठा रहे कि जब बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पे वो जमीन जो है ये रिम्स 2 के नाम पे तो नहीं हुआ है, या सिम्स 2 के नाम? ऐसा है ना, बिरसा एग्रीकल्चर राज्य सरकार के अधीन है। जिस तरह ऋण पास राज्य सरकार के अधीन है, तो रघुवर दास के पीरियड में कैंसर हॉस्पिटल के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी तो ऋण पास ने ही जमीन मुहैया कराया। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि बिरसा एग्रीकल्चर के लिए दिया था। बिरसा के एग्रीकल्चर भी राज्य सरकार के अंदर, राज्य सरकार ने मांगा है बिरसा एग्रीकल्चर था। बिरसा एग्रीकल्चर रिम्स 2 के लिए देना चाहते हैं, जो आप सिम्स 2 शिबू सोरेन के नाम पे जो है वो हॉस्पिटल बनेगी। तो शिबू सोरेन के नाम पे जो है भाजपा के विधायक सिमरिया से उज्जवल दास भी है। उज्जवल जी क्या कहेंगे? अंतिम दिन है आज सत्र का अंतिम दिन है और हम सभी यहाँ पर जो झारखंड सरकार के द्वारा जो काला बिल लाया गया है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे राज्यपाल के अधिकारों को गौण खत्म कर दिया गया, गौण नहीं कर सकते, खत्म कर दिया गया है। राज्यपाल अब कुलपति का चुनाव नहीं कर सकते हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा, शिक्षा माफिया पनपेंगे। हम लोग आज इसी बात को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल को हम लोग सड़क पर भी उतरना होगा, सड़क पर भी उतरेंगे। ये तो सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार है। सिमरिया से विधायक उज्जवल दास शिक्षा एवं चिकित्सा संस्थानों के राजनीतिकरण बंद करने को लेकर जो है आप कानून जो लाई है सरकार को लेकर, देखिए विश्वविद्यालय को लेकर जो बिल लाई है, आज छात्र सड़क पर देखिए उतर गए हैं। ये सरकार
छात्र का चुनाव नहीं कराना चाहती है, ये नॉमिनेशन पर उसको अडॉप्ट करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं छात्र हित में ये बहुत ही नुकसान होने वाला है। और बहुमत है, इसका मतलब ये सरकार कोई भी बिल पास करा ले, ये ठीक बात है, लेकिन छात्र हो या शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका पुरजोर सदन में इनके पास बहुमत हो सकता है, लेकिन सड़क पर हमारे पास बहुमत। चलिए, तो सदन में बहुमत हो सकता है, सड़क पे बहुमत हमारे पास है, यह कहना है मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जो हटिया से विधायक हैं भाजपा के, उनका। बात होगी, बंधुता भी मोचक होगी। नहीं, बात होगी। कल जो कानून आप लोगों ने लाया शिक्षा को लेकर, उसके लेकर धुआंधार और विरोध जताया जा रहा है सीधा विश्वविद्यालय को लेकर, वाइस चांसलर को लेकर। देखिए, उसमें जो था सवाल में ही जवाब था। आपसे मुझे लग रहा है कि नवीन जायसवाल जी का जो संशोधन प्रस्ताव जो लाया था उसमें आप बात करना चाह रहे हैं। उसमें सवाल में जवाब था कि भाई वो कहता है एक साइड में कि सीनेट की बैठक नहीं होती है, एक साइड में कहता है कि सिंडिकेट की बैठक नहीं होती है। वो किस वजह से, यही चीज़ को तो हम सुधारना चाह रहे हैं। इसीलिए तो ये अच्छा बिल है संशोधित। ये केवल ये हमारे राज्य में नहीं है, ये बहुत सारे राज्यों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है और इसका अच्छा रिजल्ट आया है। राज्यों में है अभी गुजरात में भी है, एक राज्य में बता दे रहा हूँ आपको। छात्र संघ का चुनाव भी अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा छात्र संघ का चुनाव? नहीं, वैसे नहीं। एक सवाल, विपक्ष कह रहा है आज भी सदन चलने नहीं देंगे। अब विपक्ष अगर जन मुद्दों से बाहर जाएगा तो उसको क्या करना है? क्या उनको भी अधिकार है, उनको भी जनता ने चुन करके भेजा है। सदन सबके लिए है, गतिरोध है तो वार्ता करे, बहस करे, उस पर सरकार सुनेगी, उसकी बात वार्ता करे, बहस करे, यह कहना है राजेश कच्छप जो केजरी से विधायक हैं और उप नेता भी कांग्रेस से हैं। एक आप लोगों ने लाया है कल शिक्षा से संबंधित, उसे लेकर विरोध कर रही है पार्टी। कल छात्र संघ के नेताओं ने विश्वविद्यालय में वो जो विधेयक जो लाया गया है, अच्छा चुनाव विश्वविद्यालय में देसी के वाइस चांसलर के नियुक्ति, ये सब तो होता है, चूंकि भाजपा का ही विंग है तो इसलिए वो लोग कर रहा है विरोध। लेकिन आम जनता को इससे यदि लाभ है तो कुछ लोगों के विरोध होने से क्या होता है, उससे कुछ होता नहीं। भारत रत्न आम जनता को लाभ है। भारतीय जनता पार्टी का काम विरोध करना है, सरकार लोक हित में काम कर रही है। छात्र हित में काम कर रही है, यह कहना है शिकारीपारा से विधायक आलोक सोरेन का। कितना फायदे होंगे विश्वविद्यालय को लेकर? देखिए, जो भी चीज हो वो लागू होता है ना जनता का फायदा के लिए होता है। जनता के फायदे, हाँ। ये उनके खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल होगा, एक नहीं बल्कि 15 केस का आरोप पत्र दाखिल होगा। उसमें सब संगीन दफा जुड़ा हुआ। तो जब संगीन दफा आता है, कोर्ट में जजमेंट देना, सजा होना, ये अलग बात है। चूंकि इतना बड़ा टेरर था इसलिए उसके खिलाफ में गवाह हॉस्टाइल हो जाता था। जब तक गवाह नहीं होगा तब तक कोर्ट तो कुछ करेगी नहीं। चुनाव भी तो लड़े थे इस बार। तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और जेबीएम के लोग लड़ाए थे, इस बार जयराम मंतो जी लड़ाए हैं। तो यदि इतना ताकतवर नेता था, 4 बार चुनाव लड़ा, तो जीत तो जाता। इसको तो इस अपराध को छापने के लिए, ढकने के लिए ये सब लोग किया। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अरे बाबा, जब वो परिस्थिति उस ढंग का पैदा हुआ तो वहाँ तो एनकाउंटर के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था, इसलिए किया गया है। जहाँ तक रहा आरोप मामला दर्ज होने की बात, कहते हैं से पूछिए उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए? हमारे पास एक ये मामला नहीं है, एक कोर्टों में नहीं है, एक भी मामला नहीं है, एक भी मामला नहीं। तब इनकाउंटर पर सवाल है ना दादा जी, बोलिए ना। क्या मानवाधिकार है कि नहीं? किसी भी अपराधी भी तो मानवाधिकार है उसका। अरे भाई, एक तरफ आप यूपी में धड़ाधड़ मरवा रहे हैं लोगों को, यानी कि योगी मॉडल चाहते हैं। योगी मॉडल क्या? यदि अपराध होता है तो आप कहते हैं कि सरकार यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इनका समाप्त हो गया। यदि एक्शन पुलिस करती है
तो आप बोलते हैं कि ये गलत हो गया। कैसे सरकार चलाएगा आदमी? पैर पर गोली मारेंगे ना, अगर भाग भी रहा है तो पैर पर गोली मारेंगे, पहले छाती पे मारेंगे पहले। अरे भैया ये निशाना वहाँ सब लगा, ये तो पुलिस जवाब देगी। अच्छा, आप तो भाजपा में रहे हैं, काफी भाजपा को समझते हैं, भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? आप तो सारी रणनीति को समझते हैं। अरे भैया इस राज्य में उसका मुद्दा है नहीं, उसका जमीन उखड़ गया है, जमीन पर पैर नहीं है, इसलिए कुछ से कुछ उल जलूल मुद्दा को लोग खोज खोज करके जनता के बीच में लाता है और कुछ नहीं। निश्चित रूप से जो है वो ये एक तरह से जो है हनन हुआ है यहाँ राज्यपाल का, जो है एकदम डायरेक्ट जो हनन हुआ है। इसका विरोध, पुरजोर विरोध जो है हम लोग इसका कर रहे हैं। हमको लगता है कि एक तरह से जो है कहिए कि यहाँ जनता का जो कहिए कि अधिकार है उस पर डायरेक्ट है। ये तो हम लोग तय किए हुए कि भाई इन सब मामलों को लेकर के जो है सदन में पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे।